हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किशा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, वो भी एकदम हलवाई स्टाइल में। इतनी बेहतरीन, इतनी परफेक्ट बनेगी ना एक ही बार में, और एक एक कचौड़ी एकदम गुब्बारे की तरह 100% फूलेगी। तो इन कचौड़ियों आपको बेलने की टेंशन है और ना ही ये कचौड़ियाँ फटेंगी। और साथ ही हम बनाएंगे आलू की ये चटपटी सी सब्ज़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब डालूंगी 1 टीस्पून नमक और साथ ही हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को ना हाथों से अच्छे से मसल कर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैदा की कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें अजवाइन ज़रूर जाती है और डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। ये डाल देंगे, एक बार मिक्स कर देंगे हल्का सा। देन उसके बाद है ना बीच में इस तरीके से जगह बना लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून घी। आप है ना ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो घी डाल देंगे। अब अच्छे से ना इसको मसल के आटे में मिला लेंगे मोयन के लिए, ताकि अच्छे से ना हमारे आटे में मोयन लग सके। तभी जो हमारी ना कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट खस्ता फूली फूली करारी बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं आटे ने अच्छे से ना शेप होल्ड कर लिया है। तो बस ये परफेक्ट है, मोयन मतलब अच्छे से लग गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ना हम इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना हमें, एकदम सॉफ्ट सा डो लगाना है, जैसे हम रोटी वगैरह का लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड बस। तो बस अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही हम इसका डो लगाएंगे। एकदम से सारा पानी ऐड मत कर देना, वरना पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर ना सिर्फ आधा कप पानी में ना ये आटा अच्छे से बन गया है। अब हमें क्या करना है, पानी इसमें ऐड नहीं करना और अच्छे से ना दोनों हाथों से मसल कर इसको हमें आटे को लगाना है अच्छे से। यहाँ पर ना हमें आटे को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसलना है हाथों से। देखिए इस तरीके से जितना आप अच्छे से आटे को लगाएंगे ना, उतना ही जो आपकी कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी, ना तो फटेंगी और ना ही कहीं से क्रैक्स आएंगे, एकदम बढ़िया बनेंगी फूली फूली। यहाँ पर आटे को मसलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आटा भी अच्छे से चिकना हो गया है। अब इसको इस तरीके से हम रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ना हम घी या फिर तेल लगा देंगे। इससे ना हमारा आटा सूखेगा नहीं, इस पर पपड़ी सी नहीं बनेगी। अब इसको कवर करके हम रख देंगे सेट होने के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए। तब कचौड़ियों का आटा सेट हो रहा है, हम दाल वाली फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक स्पाइस मिक्स बना लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैं धनिया ले रही हूँ साबुत वाला, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च। इसको दरदरा पीस लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो ये जो स्पाइस मिक्स बनाया ना, ये सब्ज़ी में आलू की और जो फिलिंग बनाएंगे हम दाल वाली, उसमें दोनों में ही इस्तेमाल होगी। तो ये मैंने आधा कप मूँग दाल को भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। इसको बिना पानी के हम पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में ना हम 1 से 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और जो स्पाइस मिक्स बनाया था वो डाल देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हींग 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर भून लेना है इसे। अब मैंने डाला है 1 टेबल स्पून बेसन। इसको भी ना हमें लो फ्लेम पर भून लेना है बेसन को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि जो बेसन का कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी ना एकदम खुशबू आ जाए इसमें से, बेसन में से। तो लो फ्लेम पर ही हम बेसन को भूनेंगे, जले नहीं बेसन। और अब मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च को मैंने ऐसा बारीक काट लिया था और 1 इंच अदरक के टुकड़ों को मैंने ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसकी कच्चापन निकल जाए। और जो दाल हमने पीस कर रखी थी ना, वो डाल देंगे। दाल डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर ना हम दाल को भून लेंगे जब तक कि दाल है ना एकदम बिखर कर दरदरी सी ना हो जाए, दानेदार। तो अभी दाल थोड़ी सी कम लग रही है। जब ये जैसे जैसे भुनती जाएगी ना, आप देखेंगे दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लगने लगेगी। अब इसके ऊपर ना हम कुछ मसाले डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आमचूर पाउडर और 1 पिंच सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा। और 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, कसूरी मेथी डाल दी है 1 टेबल स्पून। अब सभी मसालों के साथ ना हमें दाल को अच्छे से भून लेना है। लो फ्लेम पर ही भूनेंगे दाल को, वरना दाल जल जाएगी। और जब तक भूना है दाल को, जब तक कि इसमें से ना जितना भी दाल का पानी है वो सूख ना जाए। दाल एकदम हमारी दरदरी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर लगातार हम दाल को चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे दाल भूनती जाएगी, इसकी क्वांटिटी थोड़ी आपको ज़्यादा लगती जाएगी, क्योंकि ये एकदम बिखर जाएगी दाल। बिखरी बिखरी सी दाल हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। जो हलवाई लोग होते हैं ना, उनकी दाल एकदम बिखरी बिखरी दानेदार होती है। जब आप कचौड़ी तोड़ते हैं तो देखते हैं ना अंदर से कैसे पाउडर पाउडर से एकदम अलग अलग सी निकलती है। और आप है ना इस कचौड़ी को 2 से 3 दिन के लिए भी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर दाल को भूनते हुए कम से कम 6 से 7 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर, और दाल हमारी एकदम परफेक्ट भुनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम खिली खिली। देखिए इस तरीके से कितनी बढ़िया एकदम पाउडरी बनकर तैयार हुई है।
इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक कि हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया। अब इसको एक बार ना 1 मिनट के लिए अच्छे से और मसल लेंगे, ताकि जो आटा है ना अच्छे से चिकना हो जाए। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। जितनी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी हो उस अकॉर्डिंग है ना आप इसकी लोइयाँ इस तरीके से तोड़ लेंगे पेड़े। तो कचौड़ी का साइज़ है ना आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बाज़ार में मिलती है ना जिस साइज़ की उस साइज़ की बना रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, एक लोई ले लेंगे और इस तरीके से हाथों की मदद से ना साइड्स को हम पतला करते जाएंगे। बीच में मोटा रहने देंगे और साइड से हम पतला कर देंगे। इसमें हमें कचौड़ी बनाने में ना कोई भी बेलन वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इस तरीके से हमने बीच में जगह बना लेंगे। देन उसके बाद 1 से 1.5 टेबल स्पून जो हमने ये फिलिंग बनाकर तैयार करी थी दाल वाली वो डाल देंगे। अच्छे से दबाने के बाद इसको साइड साइड से हम सील करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सारी जो दाल इसके अंदर भर दी, दबाकर सील कर दिया है। उसको हल्का सा आटे को मोड़कर ऊपर से तोड़ लेंगे और बस इसको हम इस तरीके से दबा देंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना एक लोई हमारी बनकर तैयार हो गई। इसी तरीके से सारी लोइयाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे और रख लेंगे। देखिए साइड से हम इसको पतला कर लेंगे किनारों को और बीच में ना एक जगह सी बना लेंगे और जो हमने ये फिलिंग बनाकर रखी थी ये रख देंगे और इसी चम्मच की मदद से हम दबा देंगे अच्छे से, ताकि फिलिंग जो फ्राई करते टाइम बाहर ना आए। देखिए यहाँ पर ना हम इन कचौड़ियों को सिर्फ हाथ की मदद से इतना बढ़िया बनाकर तैयार कर लेंगे, ना तो ये बेलने की झंझट होगी और ना ही फटने की। एक एक कचौड़ी हमारी गुब्बारे की तरह फूल फूल कर आएगी और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, एकदम खस्ता करारी। तो बस इसको भी इस तरीके से हम दबा देंगे। देखिए दोनों साइड से अच्छे से ये सील हो गई है, कहीं से भी खुली नहीं है। तो यहाँ पर सारी जो लोइयाँ हमारी कचौड़ी की वो तैयार हो गई है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे, इसको बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। को रखते हैं साइड पर। बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी। तो एक ग्रेवी वाला स्पून मैंने ऑयल गरम करा है, 1/2 टीस्पून जीरा डाला है, 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट करके डाला है, 2 हरी मिर्च, 2 सूखी वाली लाल मिर्च डाली है और जो स्पाइस मिक्स बनाया था ना हमने वो 1 टेबल स्पून हम भरकर यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे हींग। तो ये मैं यहाँ पर 1 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाली हींग है तो आप 1/2 टीस्पून डालिए। सब्ज़ी की खासियत ये है कि इसमें हींग का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे ताकि जो मसाले ना अच्छे से भुन जाए और जले नहीं। इसको हम यहाँ पर अच्छे से चला लेंगे और कवर करके इसको पकने देंगे जब तक कि इसमें से ना ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं ये मीडियम साइज़ के, इसको मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। साथ ही नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब इसको भी अच्छे से हम यहाँ पर मिला देंगे और अगेन इसको कवर कर देंगे जब तक कि ये टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो ये मैंने 5 से 6 आलू लिए थे उबाल कर, तो ये डाल देंगे। इसमें हमें छुरी से काटना नहीं है, सिंपली हाथों से मसल कर हम आलूओं को डाल देंगे। तो यहाँ पर सारे आलूओं को हम इसी तरीके से डाल देंगे। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्च डाली बीच में से स्लिट करके, हल्का सा मिला देंगे। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। तो कम से कम मैं यहाँ पर 1 लीटर करीब गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। ये सारा डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे और एक बार चेक कर लेंगे। नमक मिर्च अगर कम लगेगा तो इसी टाइम पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपको तरी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, पर जैसे जैसे ये पकेगी ना एकदम ये अच्छी सी बढ़िया हो जाएगी हमारी जो ये ग्रेवी है आलू की। तो अब इसको कवर कर देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं सब्ज़ी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ। जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट, तब डालेंगे, मिक्स कर देंगे। देन उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना तो जो आलू की सब्ज़ी है ना रखने के बाद ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस इतनी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़ा सा कटा फ्रेश हरा धनिया। तो चलिए सब्ज़ी तो हमारी तैयार है। फटाफट से हम कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो एक कचौड़ी को हम इस तरीके से लेंगे और सिंपली सिर्फ हाथों की मदद से इस तरीके से दबाएंगे। इसको हमें बेलना नहीं है, बस इस तरीके से हम दबाएंगे और कितनी आसानी से ये हमारी एक कचौड़ी बनकर तैयार है। तो सेम इसी तरीके से हम बाकी की सारी कचौड़ियों को हाथ से बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से दबा दबा कर। तो चारों तरफ से हम इवनली एक सी हमें दबानी है यहाँ पर कचौड़ियों को। तो देखिए किनार जो है ना वो थोड़ी पतली रखेंगे, बीच में थोड़ी सी मोटी। तो यहाँ पर हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल है ना बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा डालकर देखा था, तो वो जो आटे ने अपना कलर चेंज नहीं करा, इसका मतलब जो ऑयल है ना वो परफेक्ट है। तो इतने हल्के गर्म तेल में ही हमें इन कचौड़ियों को डालना है। तो एक बार में कम से कम 4 कचौड़ियों को यहाँ पर हम फ्राई करेंगे।
ज़्यादा कचौड़ी को हम नहीं भरेंगे वरना तो वो फट सकती हैं। तो बस फ्लेम को हमें बिल्कुल ही लो रखना है, मीडियम या हाई फ्लेम पर हमें इसको फ्राई नहीं करना। और शुरू के 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना कचौड़ियों को। जैसे जैसे ये फूलेंगी ना, ये फ्लोट होकर अपने आप ऊपर आ जाएंगी, तभी उसके बाद हमें इन कचौड़ियों को चलाना है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हुए हैं, कचौड़ियाँ ना फूल कर ऊपर आने लगी हैं। तो इस तरीके से ना यहाँ पर सारी कचौड़ियाँ फूल चुकी हैं। अब उसके बाद ही हम कचौड़ियों को पलटेंगे। तो हल्के हल्के से हम कचौड़ियों को एक एक करके यहाँ पर पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। अगर आप भी एकदम बाज़ार जैसी खस्ता करारी एकदम फूली खस्ता कचौड़ी बनाना चाहते हैं तो इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी एकदम परफेक्ट बाज़ार जैसी खस्ता कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगातार हम बीच बीच में इसको थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट के बीच में हम इसको पलटते रहेंगे और जब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए और एकदम खस्ता करारी ना हो जाए। तो बस इसी तरीके से बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से इवनली फ्राई हो जाए हमारी कचौड़ियाँ। अगर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक कचौड़ी कितनी बढ़िया फूली हुई है और कहीं से कोई भी कचौड़ी जो हमारी है ना फटी नहीं है, एकदम परफेक्ट गुब्बारे जैसी बनकर तैयार हुई। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम कचौड़ियों को निकाल लेंगे। तो आप कचौड़ियों को ना इस तरीके से किसी भी जाली वाले बर्तन में निकालिए ताकि जितना भी इसका ऑयल है ना वो नीचे निकल जाए। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ी का एक बैच बनकर तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं कितनी फूली एकदम खस्ता करारी क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब जो हम सेकंड बैच तैयार करेंगे ना इसका, तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि तेल जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो गर्म तेल में हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, पहले जो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे फिर इसको डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेम तरीके से तल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है और आलू की सब्ज़ी भी साथ में। देखिए कितनी बेहतरीन हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी एकदम गोलगप्पे जैसी बनकर तैयार हुई है। देखिए एकदम परफेक्ट जो हमारी कचौड़ी है ना बनकर तैयार हो गई है। हम एकदम साइकिल वाले स्टाइल में इसको सर्व भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले कचौड़ी को हम यहाँ पर तोड़ कर डाल देंगे एक कटोरी में और उसके ऊपर से हम सब्ज़ी डालेंगे। जैसे वो लोग डालते हैं ना, पहले कचौड़ी तोड़कर डालते हैं उसके ऊपर सब्ज़ी और सेम उसी तरीके से हम थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हम नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारी साइकिल वाली खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। यहाँ पर दीजिए हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है एकदम गुब्बारे जैसी, आलू की सब्ज़ी भी, और साथ ही हमने इसको साइकिल वाले तरीके से भी सर्व करके दिखाया। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो।